स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का जो फॉर्म है सन 2020 के लिए, उसका नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग सारी A to Z बातें करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड, क्या पैटर्न है, कौन कौन से ऑप्शनल हैं, सारी चीज़ें। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि यह जो है 12/2 से आवेदन शुरू किया गया है यूपीएससी के लिए, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग आईएएस की परीक्षा भी कहते हैं। तो 12/2 से फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है भरना, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ये आपको याद रखनी है 3/3/2020, यानी 3 मार्च से पहले आप जो है फॉर्म को फिल कर लें। और इसमें यह है कि आप जल्दी फॉर्म फिल कर लें ताकि जो है आपको सेंटर यानी प्री की परीक्षा जहाँ देनी है वो सेंटर आपको अलॉट हो जाए, मिल जाए। क्योंकि लास्ट में यदि आप फॉर्म भरते हैं तो ऐसा होता है कि यदि सेंटर फुल हो चुका है तो आपको उस सिटी में सेंटर अवेलेबल ना हो तो कहीं दूर जाना पड़े, जो भी खाली रहेगा वहाँ को आपको मजबूरी हो जाएगी भरना। तो इसलिए जल्दी भर लें ताकि आपको जहाँ भी सेंटर आपको प्रीलिम्स परीक्षा का चाहिए वो सेंटर आपको मिल सके, वो सिटी आपको मिल सके। ठीक, तो लास्ट डेट क्या है 3/3/2020। देखिए, गलत उत्तरों के लिए यानी प्रीलिम्स की परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए 1/3 अंक यानी 0.33 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, कौन कौन सी परीक्षा ली जाएगी। तो आईएएस कहा जाता है क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पहली, फिर भारतीय विदेश सेवा फॉरेन सर्विस, तीसरी होती है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, यानी आईएएस आईएफएस आईपीएस, ये तीनों जो है होती है आईएएस आईएफएस और आईएएस आईपीएस, ये तीनों जो है इसी परीक्षा के माध्यम से होता है। रैंक आपका 1 से 150 या 100 तक है तो आईएएस, फिर उससे नीचे आईएफएस, फिर उसके नीचे आईपीएस। अब जो उसकी अच्छी रैंक है वो चाहें तो आईपीएस भी ले सकते हैं। तो ये सारी परीक्षाएं जो हैं यूपीएससी के इसी वैकेंसी के थ्रू ली जाएंगी। ठीक है, ये देखिए इतनी सारी परीक्षाएं वहाँ पे आपको। अब देखिए प्रीलिम्स का सेंटर कहाँ कहाँ है, तो ये आप अपने सेंटर्स को देख सकते हैं, जहाँ भी देना हो सारे जो है सेंटर्स हैं। जम्मू, जोधपुर, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, वाराणसी, लखनऊ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो सेंटर है। ठीक, अब मेंस का प्री पास कर चुके हैं, मेंस के लिए ये देखिए कम सेंटर्स हैं, यहाँ पे आप जो है मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। पटना, प्रयागराज, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, विजयवाड़ा, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, तो ये सारे जो है मेंस के लिए सेंटर आपके हैं यदि प्री परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो। सेंटर का आवंटन कैसे होता है, तो पहले आवेदन पहले आवंटन। अब देखिए आवेदन कौन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए, अन्य उम्मीदवार भी भर सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। हाँ, एज को लेके काफ़ी सारी समस्याएं होती है, तो एज आप लोग जान लीजिए। आयु सीमाएं क्या होती हैं, तो आपकी आयु जो है 1 अगस्त 2020 को 21 वर्ष हो जानी चाहिए, यानी अभी भी आप 21 वर्ष के नहीं हैं तो आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। लेकिन 1 अगस्त को यदि आपकी गणना होती है तो आपको 21 वर्ष पूरा कर लेना चाहिए, और 32 साल से ज़्यादा की एज आपका न हो, यानी 2 अगस्त 1988 से पहले का आपका जन्म जो है वो न हुआ हो। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि भाई 21 से 32 माफ करिएगा, 32 जनरल कैंडिडेट्स के लिए उम्र सीमा होती है। अब देखिए
उम्र में छूट भी दी गई है। अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए आप 5 वर्ष अधिक, यानी जनरल के लिए 32 है तो 32 5 37, 37 साल तक की एज तक अनुसूचित जाति यानी SC और ST वाले ये परीक्षा जो है दे सकते हैं। OBC के मामले में 3 साल यानी 32 3 35 साल। दूसरे देश के मामले में भी 3 साल, अन्य फौजी वजी इत्यादि, भूतपूर्व सैनिक तो ये सारे तो मान लीजिए अलग की चीज़ है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, फॉर्म को भरने के लिए आपको सिंपली जो है ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, ठीक है। उसमें परसेंटेज मायने नहीं रखता है, बस आपको पास होना चाहिए। 3rd डिवीज़न ही क्यों ना हो, 33% ही आपका क्यों ना हो, आपको बस पास होना चाहिए। ऐसे प्रश्न कई आते हैं कि क्या परसेंटेज की ज़रूरत है, तो नहीं, परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दरअसल डिग्री भी नहीं होनी चाहिए, यदि आप परीक्षा में बैठे हो, मान लीजिए ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हो, तब भी आप ये जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी अपीयरिंग अलाउ है, ठीक है। ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर में है, फिर भी आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बशर्ते आपकी एज जो है 21 हो जानी चाहिए। देखिए अवसरों की बात आती है, यानी यह जो ऐसा नहीं है कि आप 21 से 32 तक की एज में लगातार हर साल फॉर्म भरते रहें। आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप केवल 6 बार ही ये परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। सिविल सेवा में बैठने के लिए केवल और केवल 6 बार जनरल कैंडिडेट दे सकते हैं। और SC ST के लिए क्या है, ये 9 साल है ठीक है। ये देखिए 9 औसत। अब एक कन्फ्यूजन है कि क्या आपने फॉर्म भर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने परीक्षा दे दी, यानी आपका एक जो है अटेम्प्ट वो चला गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप परीक्षा में बैठ जाते हैं, ये देखिए क्लियरली यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा, प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में बैठने का एक अवसर माना जाएगा, यानी केवल फॉर्म फिल कर देना ही एक अवसर, एक अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। जब तक आप परीक्षा हॉल में बैठिए, वहाँ पे फिलअप न कर दीजिए, OMR शीट जो मिलती है उसको फिल न कर दीजिए, तब तक यह आपका अवसर नहीं माना जाएगा। परीक्षा सेंटर से भी आप बिना OMR शीट फिल किए वापस आ जाते हैं, फिर भी यह आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, जब तक आप परीक्षा में बैठ के OMR शीट भर न दें। देखिए एक ही दिन में 2 पेपर होता है, ठीक। एक तो GS का होता है पहला पेपर, और सेकंड पेपर CSAT का होता है। तो यदि आपने पहला पेपर दे दिया, दूसरा पेपर छोड़ दिया, तो भी आपका एक अटेम्प्ट जो है माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा पेपर आपने छोड़ दिया उसी दिन तो एक अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। पहला पेपर आपने दे दिया, वो आपका अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कोई यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है, तो वह जो है ये परीक्षा नहीं दे सकता, यानी पहले से नौकरी कर रहा है तो वह परीक्षा नहीं दे सकता, जबकि वहाँ से रिज़ाइन करके पुनः जो है परीक्षा दे सकता है, कि उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। फीस 100 रुपये है, मात्र केवल 100 रुपये फीस है इस फॉर्म के लिए। आवेदन की वापसी भी आप 12 दिन से 18 दिन तक ले सकते हैं। अब परीक्षा खंड यानी सिलेबस इत्यादि की बात कर लेते हैं, क्या कैसे, ये इसको लेके ढेर सारी कन्फ्यूजन आपके पास होंगी। तो देखिए पहले प्रीलिम्स की परीक्षा होगी, यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र होंगे, हर प्रश्न पत्र 200 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3, यानी एक क्वेश्चन गलत होने में 0.33 है।
आप यदि एक से अधिक गोले भर देते हैं तो वो आपका गलत उत्तर माना जाएगा। देखिए, प्रीलिम्स में वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 200 अंक का पहला प्रश्न पत्र होगा। आपको जो सेकेंड पेपर है यानी प्रीलिम्स का सेकेंड पेपर सीसेट जिसे कहते हैं, उसमें आपको मिनिमम जो है 33% अंक निर्धारित, यानी कम से कम बस आप 33% ला देते हैं, यानी 100 में से आप मान लीजिए 66 नंबर 200 में से आप 66 नंबर आपको लाना है। ठीक है, इसका जो है नहीं जोड़ा जाता, इससे मेरिट नहीं बनती, केवल पहले पेपर से आपकी मेरिट तय होती है। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। फिर मेंस की परीक्षा देख लीजिए, ये दोनों परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, बस यानी आपको क्वालिफाई करना है पेपर 1 पेपर 2 में। तो पेपर 2 है अंग्रेजी, पेपर 1 में क्या है कि आप 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा ले सकते हैं। यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश किसी से भी कोई भी जो है भाषा ले सकते हैं। दोनों जो है 300 नंबर के होते हैं और यहाँ शायद 75 नंबर यानी 25% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है। फिर आ जाता है मेंस का पेपर, जिसके आधार पे आपकी मेरिट तय होती है। तो पहला प्रश्न पत्र निबंध का 250 नंबर, दूसरा प्रश्न पत्र जीएस प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें भारतीय विरासत संस्कृति विश्व का इतिहास भूगोल इत्यादि आते हैं 250 नंबर, तीसरा प्रश्न पत्र शासन व्यवस्था संविधान इत्यादि से 250 नंबर, चौथा प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास जैव विविधता पर्यावरण सुरक्षा 250 नंबर, फिर नीति शास्त्र यानी इथिक सत्यनिष्ठा अभिरुचि से पेपर आते हैं 250 नंबर, फिर दो आपको एक जो है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना, उसके 2 पेपर होंगे, विकल्पी प्रश्न पत्र 1 2 250 नंबर के, यानी टोटल 1750 आप मेंस की परीक्षा देंगे। इसके आधार पर मेरिट तय होगी और जो व्यक्तित्व टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा वो होगा 275 नंबर का। तो टोटल आपकी मेरिट जो है 2025 नंबर में बनेगी। ठीक, देखिए भारतीय भाषाओं में आपको 25% अंक चाहिए, ये आपको बता दिया गया है। अब मेंस की सब्जेक्ट देख लीजिए, आपको मेंस में कौन कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये कृषि पशुपालन गृह वनस्पति रसायन सिविल वाणिज्य अर्थशास्त्र वैद्युत इंजीनियरिंग भूगोल भू इतिहास भूविज्ञान इतिहास विधि यानी लाभ प्रबंधन गणित इंजीनियरिंग चिकित्सा दर्शन भौतिकी रसायन मनोविज्ञान लोक प्रशासन समाजशास्त्र संख्यांकिकी प्राणी विज्ञान इत्यादि जो है आप ले सकते हैं। देखिए ये डिटेल सोल्यूशन है प्री और मेंस मतलब डिटेल सिलेबस है प्री और मेंस का, और सिलेबस पे एक वीडियो जो है बना दी जाएगी अलग से, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, तो आपको जो जो मेन चीज़ें थी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं प्री प्लस मेंस के लिए यूपीएससी से संबंधित। और कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।